हेलो व्यूअर्स, वेलकम इन माय लेक्चर। कल के लेक्चर में हमने जो किया था वो इफ एल्स लीडर, नेस्टेड इफ एल्स, बहुत सारे हम क्वेश्चन कर चुके हैं और इसके अंदर हम लॉजिकल ऑपरेटर भी कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, तो आज हमारा सी लैंग्वेज के अंदर एक नया टॉपिक स्टार्ट होता है जो कि कंट्रोल स्टेटमेंट की कैटेगरी में ही आता है, जिसे हम बोलते हैं स्विच केस स्टेटमेंट। आइए पहले एक बार थोड़ा सा उसको हम डिस्कस थ्योरेटिकल में डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक होगा सी स्विच स्टेटमेंट। ठीक है, स्विच स्टेटमेंट होता क्या है, देखिए। द स्विच स्टेटमेंट अलाउ अस टू एग्जीक्यूट वन कोड ब्लॉक अमंग मेनी अल्टरनेटिव। ठीक है, कहने का मतलब होगा कि अभी हमने कुछ ऑप्शंस मैनी चॉइस के प्रोग्राम बनाए, देखा होगा ना आपने। उसके अंदर यदि यदि एन की वैल्यू वन होगी तो वन प्रिंट हो जाए, एन की वैल्यू टू प्रिंट होगी तो टू प्रिंट हो जाए, एन की वैल्यू थ्री प्रिंट होगी तो थ्री प्रिंट हो जाए। इस तरह का हमने कोड बनाया था। ठीक है, या फिर आपने देखा होगा, अगर हम प्लस प्रेस करें तो दो नंबर को प्लस करें, माइनस प्रेस करें तो दो नंबर, तो वहां पे इस तरह के ऑप्शन चॉइस थे। तो ये कह रहा है कि यू कैन डू द सेम थिंग विद इफ एल्स एल्स। जिस तरह से हम इफ एल्स लेटर यूज करते हैं हम बिल्कुल सेम इसी तरह से यूज कर सकते हैं। हाउएवर द सिंटैक्स ऑफ द स्विच स्टेटमेंट मस्ट नॉट रीड एंड राइट। इसका ये सिंटैक्स है। ठीक है, हम पहले क्या करेंगे, यहाँ पे एक स्विच कीवर्ड लगाएंगे। स्विच कीवर्ड लगाने के बाद में यहाँ पे हम एक्सप्रेशन देंगे, और वो एक्सप्रेशन आपका क्या हो सकता है, एक वेरिएबल का नाम हो सकता है, कुछ भी एक्सप्रेशन, और वो एक्सप्रेशन आपका मैच होना चाहिए इस केस। ठीक है, आइए थोड़ा सा पहले मैं कोड बना के अच्छे से समझ आ जाएगा तब बताऊंगा मैं आपको। द एक्सप्रेशन इज इवैल्यू टू, ये एक्सप्रेशन है क्या, वंस एंड कंपेयर विद वैल्यू ऑफ ईच केस लेवल। अब इसका मतलब क्या होता है, जो भी एक्सप्रेशन यहाँ कैलकुलेट होके आएगा, वो एक्सप्रेशन कैलकुलेट होके वो हमारा कौन इस वाले केस से मैच हो जाना चाहिए। जिस भी ये एक्सप्रेशन जिस भी केस से मैच हो गया, वही एक्सप्रेशन आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है ना, वही एक्सप्रेशन आपका क्या होगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, जरूरी नहीं कि ये कौन केस वन चले, केस टू से भी मैच हो सकता है, केस थ्री से भी मैच हो सकता है, केस फोर से भी मैच हो सकता है, केस फाइव से भी, किसी भी केस से मैच हो सकता है। यदि किसी भी के ये एक्सप्रेशन यदि किसी भी केस से मैच नहीं करता, तो उस कंडीशन में आपका चलता है डिफॉल्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। जैसे आपने देखा होगा, लास्ट में हम इफ एल्स लेटर के अंदर खाली एल्स लगा देते हैं, और एल्स लगाने के बाद में जो भी आपको, यानी कि अगर इफ एल्स लेटर के अंदर अगर कंडीशन मैच होती तो कोई ना कोई एक ही स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। अगर कुछ भी मैच नहीं होता तो एल्स के अपने अंदर का स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर देता है। ठीक है, और ये लेबल क्या है, ये जैसे केस है ना, केस के बाद कांस्टेंट वन, ये ही लेबल कहलाता है, और ये बाद में जो दो कोलन लगे इसको हम लेबल। ठीक है, अब देखिए, इफ देयर इज ए मैच द कोरस्पॉन्डिंग स्टेटमेंट आफ्टर द मैचिंग द लेबल आर तो एग्जीक्यूटेड। ओके, वही जो अभी मैंने आपको बताया। फॉर एग्जांपल, इफ द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन इज इक्वल्स टू कांस्टेंट 2, तो स्टेटमेंट आफ्टर एंड केस स्टेटमेंट आर एग्जीक्यूटेड अंटिल द ब्रेक इज अनकाउंटेड। इसका मतलब क्या हो गया, एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट याद रखनी है। जैसे ही अगर मान लो केस टू इसको मिल गया, मैच हो गया, और ये इस अंदर एक स्टेटमेंट हो गया, और उसके बाद में ब्रेक क्या करेगा, उसके बाद ब्रेक इससे बाहर कर देगा, स्टॉप कर देगा। अगर हम ब्रेक नहीं लगाएंगे ना, तो उसके बाद के जितने भी स्टेटमेंट है वे भी एग्जीक्यूट हो जाएंगे। ठीक है, प्रैक्टिकल में देखेंगे उसमें अच्छे से समझ आएगा आपको। ओके, दूसरा, इफ देयर इज नो मैच तो डिफॉल्ट स्टेटमेंट आर एग्जीक्यूटेड। अभी मैंने आपको बताया, यदि आपका कोई से भी केस मैच नहीं होता है तो आपका क्या, आपका डिफॉल्ट स्टेटमेंट चलना है। नॉट इफ डू नॉट यूज द ब्रेक स्टेटमेंट तो ऑल स्टेटमेंट आफ्टर मैचिंग द लेवल आर एग्जीक्यूटेड। ये कह रहा है कि यदि आप किसी भी केस के अंदर अगर या किसी भी लेवल के अंदर यदि आपने ब्रेक स्टेटमेंट का यूज नहीं किया, उसके अंदर जितने भी आपके लेबल्स हैं वे सब एक साथ एग्जीक्यूट हो जाएंगे। ठीक है, दूसरा, द डिफॉल्ट कॉज एंड इनसाइड द स्विच स्टेटमेंट इज ऑप्शनल, यानी कि जो डिफॉल्ट एक तरह का ये आपका ऑप्शनल है। ठीक है, अगर हम इसका फ्लो चार्ट बनाए तो देखिए, फ्लो चार्ट हम इस तरह से इसका ड्रा कर सकते हैं। आइए हम इसका एक थोड़ा सा एक एग्जांपल बना लेते हैं, ये काम कैसे करता है स्विच केस स्टेटमेंट। ठीक है, सबलाइन नीचे आ जाइए भैया, फोल्डर, सी ड्राइव,
कोडिंग, सी प्रोग्रामिंग। उसके बाद हमने लास्ट एग्जांपल कौन सा दिया था? 19 आई थिंक, यस, नो, हाँ, ये हमारा देखिए कल का एग्जांपल था 19। ठीक है, आज हम इसके अंदर आगे का लेक्चर करते हैं, थोड़ा सा आगे और कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, मैं एक नई फाइल बना लेता हूँ। MK 20.c। देखिए हमने क्या किया ना, यहाँ पे हैश न्यूक्लियो स्टूडियो इनपुट आउटपुट डॉट एच। उसके बाद हमने क्या करा, यहाँ पे मेन फंक्शन अप्लाई किया, बॉडी। ठीक है, ये हमने मेन लगा दिया। अब हमने क्या किया यहाँ पे, इंट के अंदर यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे एक वेरिएबल ले लिया एन, और एन को हमने असाइन कर दिया 3 से। ठीक है ना। उसके बाद हमने क्या करा, यहाँ पे स्विच, और उस स्विच को हमने एन के अंदर पास कर दिया, और यहाँ पे हमने बॉडी। अब क्या होगा, अब हमने बोला केस यदि 1 के इक्वल है तो प्रिंट के अंदर, प्रिंट ऑफ के अंदर मुझे क्या प्रिंट कर देना चाहिए, 1। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको ब्रेक कर देंगे। ठीक है, क्या कर देंगे, ब्रेक। उसके बाद हमने बोला केस यदि 2 के इक्वल है तो प्रिंट ऑफ के अंदर आपको क्या प्रिंट कर दिया, TWO2। उसके बाद हमने क्या करा, यहाँ पे ब्रेक लगा दिया, और इसके बाद हमने यहाँ पे फिर केस 3, यहाँ पे प्रिंट ऑफ, यहाँ पे हमने बोला 3 प्रिंट हो जाए। फिर हमने क्या करा, यहाँ पे ब्रेक। फिर हमने केस 4, प्रिंट ऑफ के अंदर यहाँ पे हमने टाइप किया 4। इसके बाद यहाँ पे ब्रेक, और हमने क्या, केस 5, प्रिंट ऑफ, यहाँ पे 5। उसके बाद हमने क्या करा, यहाँ पे इसको ब्रेक लगा। ठीक है, यदि इनमें से कुछ भी नहीं है तो आपका क्या चलने वाला है, डिफॉल्ट चलने वाला है, और डिफॉल्ट में हमें क्या प्रिंट कर देगा, वो रॉन्ग। ठीक है, एक बार इसको कंपाइल कर लेते हैं हम। ये रहा रिकॉर्ड। उसके बाद यहाँ पे GCC MK20.c। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे वेट कीजिए, हमने ए प्रेस करके एंटर किया, ये रन हो रहा है। तो देखिए आंसर क्या आ रहा है, 3। क्योंकि क्या हुआ, जैसे आपने एन की वैल्यू 3 असाइन किया तो एन के पास क्या है, 3। अब ये स्विच क्या करेगा, ये स्विच मैच करेगा केस को। क्या इस एन की वैल्यू इस वाले नंबर से मैच हो रही है? नो। फिर इस एन की वैल्यू इससे मैच हो रही है? नो। इस एन की वैल्यू इस वजह से मैच हो गई? यस। तो उसने क्या प्रिंट कर दिया, 3। तो ये तो काम हम इफ एल्स लीडर में भी कर रहे थे, तो फिर इसका बेनिफिट क्या है? इसका सबसे अच्छा बेनिफिट ये है कि हमें यहाँ कंडीशन नहीं लगानी पड़ रही, कंडीशन को अवॉइड कर रहे हैं। उसमें क्या था, आपको इफ लगाना पड़ रहा था, इफ एल्स, उसके बाद में एन की वैल्यू आपको कंपेयर करनी पड़ रही थी अदर वेरिएबल से। तो यहाँ हम कंडीशन से बच जाते हैं। ठीक है। और जितने भी ऑप्शनल प्रोग्राम होते हैं, आपने देखा होगा ATM में जब आप जाते हैं, आप वहाँ पे जब आप कार्ड लगाते हैं, तो कार्ड लगाने के बाद में जैसे आपने पिन नंबर एंटर डाला तो वहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं। यदि आप 1 प्रेस करेंगे, देखोगे ना आपने, कैश विड्रॉ का ऑप्शन, बैलेंस चेकिंग का ऑप्शन, पिन चेंज का ऑप्शन। तो वो जो स्टेटमेंट लिखे होते हैं वो सब केस स्टेटमेंट के अंदर लिखे हैं। जो भी मेन्यू चॉइस के प्रोग्राम होते हैं, उन मेन्यू चॉइस के प्रोग्राम को बनाने के लिए यूज किया जाता है, स्विच केस का यूज किया जाता है। समझ गए ना। अगर आप क्या करते हैं, मान लो, सपोज कीजिए अगर आप यहाँ पे 6 साइन कर देते हैं, तब क्या आउटपुट आने वाला है आपका? ये एक बार देख लेते हैं। पहले इसको कंपाइल करना है, फिर आप रिप्रेस करना है, तो आपका रॉन्ग इनपुट आ रहा है, तो इसका मतलब ये किसी भी केस से मैच नहीं हो रहे हैं। ठीक है, क्या हम इसकी वैल्यू यूजर से इनपुट कर सकते हैं? ये तो प्रोग्रामर से वैल्यू इनपुट ऑफकोर्स इनपुट कर सकते हैं। तो कहाँ पे डाल, यहाँ पे हम एंटर कर सकते हैं प्रिंटफ के अंदर। यहाँ पे हम बोल सकते हैं एंटर एनी नंबर, यहाँ पे कोई भी एक नंबर डाल दीजिए, और उसको स्कैन अप यूज कीजिए, और %d लगाइए, हम परसेंट, और यहाँ पे एन। तो अब ज्यादा बेटर रहेगा। अब इसको कंपाइल कीजिए, ए प्रेस कीजिए। अब देखिए आप क्या, मालूम मुझे क्या करना है, 4 नंबर एग्जीक्यूट करना, तो मैंने 4 प्रेस कर दिया तो 4 आ गया। फिर मैंने रन किया, मुझे 3 प्रेस करना है तो 3 आ गया। ठीक है, यदि मुझे 5 प्रेस करना है, 5, और 2 चाहिए तो मैं यहाँ 2 हो जाएगा, 1 चाहिए तो यहाँ पे आपका 1 आ जाएगा। ठीक है। अब इसने एक लाइन बोली थी, अगर आपने देखा होगा, अभी हमने एक वेबसाइट ओपन किया था, एक नोट था,
इफ यू डू नॉट यूज ब्रेक स्टेटमेंट तो ऑल स्टेटमेंट आफ्टर मैचिंग द लेवल, अगर आपने किसी भी केस के बाद अगर आपने ब्रेक स्टेटमेंट नहीं लगाया तो सभी स्टेटमेंट, मान लो मैं क्या करता हूं यहाँ पे, जो आपका टू केस है, इस टू केस के बाद मैं ब्रेक स्टेटमेंट को हटा देता हूँ, या नंबर वन के बाद, या अम, अगर मैं ये वाला केस हटा दूं तो फोर के बाद कैसे हटा देते हैं, तो इसका मतलब केस फाइव भी एग्जीक्यूट हो जाना चाहिए। केस फाइव एग्जीक्यूट होगा तो क्या प्रिंट होगा, फाइव होगा, और उसके बाद ब्रेक क्या हो जाएगा, उसको स्टॉप कर देगा। स्टार्ट कंपाइल। ओके, ए प्रेस एंटर, तो मुझे क्या प्रेस करना चाहिए, फोर। तो देखिए फोर एंड फाइव दोनों आ रहे हैं, नहीं आ रहे, दोनों प्रिंट होगी। समझे कि नहीं समझे? तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, मल्टीपल केस को भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं यदि आप ब्रेक स्टेटमेंट का यूज नहीं करते, लेकिन ये गलत माना जाता है, आपको ब्रेक यूज करना चाहिए। ओके, इट्स नेसेसरी, यहाँ पर ब्रेक स्टेटमेंट यूज कीजिए। ओके, हम चाहे तो इसको अल्फाबेट में भी बना सकते हैं। आइए 21 एक एग्जांपल और तैयार कर लेते हैं। हमने क्या बोला यहाँ पे, mk21.c, हमने हेडर फाइल लिया है, स्टूडियो इनपुट आउटपुट डॉट एच, फिर void में बॉडी, उस बॉडी के बाद में हमने क्या करा, यहाँ पे हमने एक कैर डेटा टाइप ले लिया, और यहाँ पे हमने एक वेरिएबल ले लिया यहाँ पे n, ठीक है। और यहाँ प्रिंटफ के अंदर हमने बोला एंटर एनी लेटर, एंटर एनी लेटर, ठीक है। आप कोई भी एक लेटर प्रेस करेंगे, और इसके ना मैंने यहाँ पे परसेंट सी लगाया, एम%। आपको पता है जब कैर डेटा टाइप होता है तो आप उसके अंदर परसेंट सी कंट्रोल स्ट्रिंग का यूज करते हैं। ओके, और आपने क्या करा, इसको स्विच के अंदर पास कर दिया, स्विच यानी कि आपका एन आ गया यहाँ पे बॉडी। आपने बोला यदि केस आपका कैपिटल ए के इक्वल है, या केस आपका स्मॉल, आप मल्टीपल केसेस भी लगा सकते हैं, ठीक है ना। आप मल्टीपल केस भी यूज कर सकते हैं, इसमें और ऑपरेटर एंड ऑपरेटर का भी कुछ ऐसा नहीं है। तो आपने यहाँ पे क्या प्रिंट करना चाहते हो, ऑस्ट्रेलिया, और उसके बाद आप यहाँ पे ब्रेक कर दीजिए, ब्रेक स्टेटमेंट, ठीक है। और फिर आपने बोला यदि केस आपका कैपिटल बी है, या केस आपका स्मॉल बी है, तो यहाँ पे प्रिंट ऑफ के अंदर यहाँ पे क्या प्रिंट कर दे, ब्राजील, और उसके बाद यहाँ पे क्या कर दे, उसको ब्रेक स्टेटमेंट। आपने बोला केस यदि आपका सी, या केस आपका स्मॉल सी, तो प्रिंट ऑफ के अंदर यहाँ पे क्या प्रिंट कर दे, कनाडा, कनाडा। उसके बाद ब्रेक, यदि आपका केस कैपिटल डी, या केस आपका स्मॉल डी, तो प्रिंट ऑफ के अंदर यहाँ पे क्या प्रिंट हो जाए आपका, डुप्ली ब्रेक, केस आपका कैपिटल ई, केस आपका स्मॉल ई, तो प्रिंट ऑफ के अंदर यहाँ क्या प्रिंट कर दे, इंग्लैंड। और उसके बाद मैंने क्या बोला यहाँ पे, ब्रेक, और ब्रेक के बाद क्या बोल दिया मैंने, डिफॉल्ट, और डिफॉल्ट के अंदर मैंने क्या बोल दिया, आपको पता है, रॉन्ग। इसको रन कर देते हैं, GCC mk21.c, और सक्सेसफुल कंपाइल्ड, ये प्रेस किया इंटर एनी लेटर, मुझे बी चाहिए, देखिए आपने बी ब्राजील दे दिया, फिर दोबारा से रन करिए, कैपिटल बी करा ब्राजील। अगर हम क्या करते हैं, एक बी हटा देते, इसको हम हटा देते, ठीक है, मैंने इसको यहाँ से हटा दिया, ठीक है, इसको डॉक्यूमेंटेशन कर दिया, इसको दोबारा कंपाइल करते हैं, ठीक है। दोबारा कंपाइल करने के बाद में हमने क्या करा, कैप स्मॉल बी एंटर किया था, देखिए रॉन्ग इनपुट, क्योंकि दोनों केस मैच होने चाहिए, क्योंकि सी से केस सेंसिटिव प्रोग्रामिंग। ओके, तो आप यहाँ पे इस तरह से इसको रन करके आप इस तरह से, ये देखिए स्मॉल बी रन हो गया। ओके, अगर आप इसके अलावा कुछ और प्रेस करते हैं पी, तो रॉन्ग इनपुट, समझे? तो आप इस तरह से, आज हमने केवल यही दो एग्जांपल देखे हैं, एक नंबर एग्जांपल देख लिया कि हमने अल्फाबेट का एग्जांपल देख लिया, ठीक है, स्विच केस को कैसे यूज करना है। तो आप इसको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा, और एग्जांपल अपने आप से तैयार कीजिएगा। ओके, वैसे यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। यदि आपको किसी को कोई डाउट है तो आप प्लीज आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। और यदि आप न्यू यूजर है तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियो की आपको नोटिफिकेशन है। ओके बस, थैंक यू सो मच, बाय।